थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर बढ़ा तनाव। भगवान विष्णु की मूर्ति तोड़े जाने से धार्मिक भावनाएं आहत। विवाद ने लिया अंतर्राष्ट्रीय रंग। जी हां, थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर स्थित प्री विहार इलाके में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। एशियानेट न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार 22 दिसंबर को थाई सेना ने सीमा विवाद वाले क्षेत्र में मौजूद भगवान विष्णु की करीब 30 फीट ऊंची मूर्ति को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। यह घटना सामने आते ही न सिर्फ कंबोडिया में भारी नाराजगी फैली, बल्कि भारत समेत कई देशों ने भी इस पर चिंता जताई है। कंबोडिया ने मूर्ति तोड़े जाने को थाईलैंड की अवैध कार्रवाई बताया है। प्री विहार प्रांत के सरकारी प्रवक्ता किम चन पनाहा के मुताबिक यह मूर्ति वर्ष 2014 में स्थापित की गई थी और यह थाई सीमा से लगभग 100 मीटर भीतर कंबोडिया के क्षेत्र में स्थित थी। कंबोडिया का कहना है कि यह सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा थी, जिसे जानबूझकर नष्ट किया गया। भारत ने भी इस घटना पर कड़ी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि धार्मिक प्रतीकों का अपमान दुनिया भर के श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करता है और ऐसे कृत्य किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं होने चाहिए। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच प्री विहार और मंदिर आसपास के क्षेत्रों को लेकर पिछले 6 महीनों से तनाव बना हुआ है। जून में दोनों देशों की सेनाओं के बीच गंभीर झड़प भी हुई थी, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद सीजफायर के जरिए रोका गया। हालांकि दिसंबर में एक बार फिर हालात बिगड़ गए। अब तक इस संघर्ष में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख से अधिक लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद की जड़ें 118 साल पुरानी है। वर्ष 1907 में फ्रांसीसी शासन के दौरान 817 किलोमीटर लंबी सीमा का निर्धारण किया गया था। उस समय बनाए गए नक्शे में प्री विहार मंदिर को कंबोडिया के हिस्से में दिखाया गया, जिस पर थाईलैंड ने आपत्ति जताई। 1959 में मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंचा और 1962 में कोर्ट ने प्री विहार मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा मान लिया। हालांकि थाईलैंड ने फैसला स्वीकार किया, लेकिन मंदिर के आसपास की जमीन पर उसका दावा आज भी बरकरार है। हालिया हिंसा का केंद्र ता मुएना थाम मंदिर भी रहा है। यह मंदिर सीमा के ऐसे हिस्से में स्थित है जहां अब तक स्पष्ट सीमांकन नहीं हो पाया है। कंबोडिया इसे खमेर साम्राज्य की विरासत बताते हुए अपना ऐतिहासिक हिस्सा मानता है, जबकि थाईलैंड आसपास की जमीन पर अधिकार जताता है। 28 मई को एमराल्ड ट्राइगल क्षेत्र में दोनों देशों की सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई थी, जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। दोनों पक्ष एक दूसरे पर संघर्ष शुरू करने के आरोप लगाते रहे हैं। वर्ष 2008 में जब प्री विहार मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला, तब विवाद और गहरा गया। 2011 में दोनों देशों के बीच भारी झड़पें हुई और हजारों लोग विस्थापित हो गए। 2013 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अपने फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि मंदिर के साथ साथ आसपास का क्षेत्र भी कंबोडिया का है और थाईलैंड को अपनी सेना हटानी होगी। इसके बावजूद सीमा विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया। इस संघर्ष का राजनीतिक असर भी दिखा। 15 जून को थाईलैंड की प्रधानमंत्री पाइंतोग्रतान सिनवात्रा ने कंबोडिया के नेता हुन सेन से फोन पर बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने अपनी सेना के कमांडर की आलोचना की। बातचीत के लीक होने के बाद थाईलैंड में भारी विरोध हुआ और अदालत ने उन्हें पद से हटा दिया। हालांकि उन्होंने माफी मांगते हुए कहा था कि टिप्पणी का उद्देश्य सिर्फ विवाद सुलझाना था। विष्णु मूर्ति तोड़े जाने की घटना ने इस पुराने सीमा विवाद को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय फोकस में ला दिया है। धार्मिक भावनाओं, ऐतिहासिक दावों और सैन्य तनाव के बीच अब सवाल यह है कि क्या दोनों देश बातचीत से समाधान निकाल पाएंगे। यह विवाद दक्षिण पूर्व एशिया में एक बड़े संकट की शक्ल ले लेगा।